चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेट हो गया है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लाइव क्वेश्चंस करेंगे, हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, बोर्ड मॉडल। चलिए। एक कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ होता है। एक कूलम का वैल्यू जो होता है 3 × 10⁹ होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? तो 1 एम्पियर घंटा में होता है 3600 कूलम। इसका मतलब ये किसका मात्रक है? इसमें क्या आ रहा है? कूलम आ रहा है। तो कूलम आ रहा है तो किसका मात्रक हो जाएगा? चार्ज का मात्रक हो जाएगा। किसका मात्रक हो जाएगा? चार्ज का मात्रक हो जाएगा। जूल आता था, किसका मात्रक होता है? एनर्जी का मात्रक हो जाता। बॉडी को चार्ज किया जाता है तो इसका भार देखिएगा। बॉडी में से इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है ना, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन का, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है ना, ग्रहण होता है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो किसी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस कंडीशन में मास घटता है, डिक्रीजेज होता है। और जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन आता है तो उस कंडीशन में मास इंक्रीजेस होता है। जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो मास घटता है, और जब बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसका मास बढ़ता है। दोनों मिला के बोला जाए, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के बोला जाए, तो मास में इंक्रीज या डिक्रीज, द्रव्यमान बढ़ सकता है या घट सकता है। क्योंकि नेगेटिव में बढ़ता है, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन आता है तो बढ़ता है, पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो घटता है। दोनों मिलाकर मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मास घट जाएगा। नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन आएगा, मास बढ़ जाएगा। दोनों मिला के चार्ज बोला जाए तो मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है -1.6 इंटू 10 का पावर कितना? -19 कूलम होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, विशिष्ट आवेश का जो होता है स्पेसिफिक चार्ज होता है, चार्ज बाई मास होता है। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, पर इसका विशिष्ट आवेश का कॉन्सेप्ट लिख देते हैं। स्पेसिफिक चार्ज बराबर हो जाएगा चार्ज बाई मास। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। इसका मास होता है 9.1 गुना 10 का पावर -31 kg। चलिए इसको, अब देखिए, ये 1.6 में 9.1 से भाग करना होगा, तो ये दशमलव दोनों हटा देते हैं, 16/91 हो जाएगा। चलिए, -19 पावर -31 पावर, -31 पावर ऊपर चल जाएगा तो +31 पावर हो जाएगा। ऊपर कूलम नीचे केजी। अब 31 में से 19 गया तो हो जाएगा 12। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 12 हो गया। अब यहां पर एक पावर इसमें से उधार ले लेंगे तो इतना 0 में बढ़ जाएगा। तो एक पावर उधार ले लेंगे तो 10 का पावर तो ये 11 हो जाएगा। तो 160 में 91 से भाग करेंगे तो 1.8 हो जाएगा। 10 का पावर 11 कूलम पर केजी। फिर से देखिएगा, इसको कैसे बता दिए। स्पेसिफिक चार्ज होगा, जो विशिष्ट आवेश होगा ना, वो चार्ज बाई मास होगा। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिए, नीचे मास लिख दिए। ये दशमलव दशमलव कट गया तो 16/91।
-19 पावर ऊपर था, -31 पावर ऊपर चल गया, +31 हो गया, 31 में से 19 निकल गया, 12 हो गया। एगो जीरो यहाँ उधार लिए तो 160 हो गया, ये 12 था तो 11 हो गया, 160 में 91 से भाग किए तो 1.8 हो गया, और 10 का पावर कितना हो गया, 11 हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा। ईएसयू में आवेश का क्वांटम होता है, आवेश का क्वांटम मतलब सबसे छोटा वैल्यू, तो सबसे छोटा वैल्यू कितना होता है इसका, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। 19, ये कूलम हटा देंगे तो कितना ईएसयू होगा, 3 गुना 10 का पावर 9 ईएसयू हो जाएगा। तो 1.6 में 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4.8, -19 में 9 जुड़ जाएगा, -10 ईएसयू। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। चलिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर, देखिए लेमडा बराबर होता है चार्ज बाय लेंथ, सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज बाय एरिया, रो जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय वॉल्यूम। तो इसमें पूछ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज बाय एरिया हो जाएगा ना इसका। तो चार्ज बाय वॉल्यूम है तो कूलम पर मीटर क्यूब। चलिए, एक फैराडे का मान बराबर है, वो बराबर होता है 96,500 कूलम के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कूलम बल होता है, कूलम बल होता है, कूलम बल दोनों होते हैं, ध्यान दीजिएगा, कूलम फोर्स दोनों होता है। कूलम फोर्स सेंटर से सेंटर भी लगता है, कूलम फोर्स सेंटर से सेंटर लगता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स भी है, और चार्ज के कारण लगता है, चार्ज के कारण लगता है इसलिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स भी है और इलेक्ट्रिक फोर्स भी है और कंजर्वेटिव फोर्स भी है, संरक्षी बल भी है, तीनों है। फिर कूलम फोर्स सेंट्रल फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, कंजर्वेटिव फोर्स भी है। तो इसमें सेंट्रल फोर्स भी दिया है, कंजर्वेटिव फोर्स दिया, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स रहता तो भी हो जाता है। सेंट्रल फोर्स इसलिए कि सेंटर से सेंटर के बीच फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इसलिए कि चार्ज कारण लगता है, कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए कि जहां से स्टार्ट करें वहीं तक पहुंचेंगे ना, तो बंद लूप में किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, इसलिए इसका 0 है, इसलिए वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तीनों फोर्स होता है। मुक्त आकाश की परावैद्युतता का मान होता है, यानी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। चाहे इसका एसआई मात्रक होता है, फैराड पर मीटर भी होता है, फैराड पर मीटर भी होता है इसका एसआई मात्रक। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन हो जाएगा। धातु का परावैद्युतांक होता है, कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको याद रहना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है के होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ये मीडियम का परमिटिविटी होता है, माध्यम की परावैद्युतता, ठीक है, और ये निर्वात की परावैद्युतता होती है। दोनों का अनुपात डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80.5, एयर का या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है ना, वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होता है, 1 या मोर देन 1, 1 या 1 से अधिक होता है, इसकी वैल्यू 1 या 1 से अधिक होती है।
तो मेटल का डायरेक्टिव कांस्टेंट कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इनमें से कौन सा अभी तो बताएं, अपेक्षिक परावैद्युतता के बराबर हो जाता है। अपेक्षिक परावैद्युतता का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अपेक्षिक परावैद्युतता का मतलब क्या है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर होता है माध्यम की परावैद्युतता बाई निर्वात की परावैद्युतता होता है, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाय चार्ज। तब विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक हो जाएगा, इसका एस यूनिट लिख देंगे यहां पर। फोर्स का क्या होगा? न्यूटन। और चार्ज का क्या हो जाएगा? कूलम। न्यूटन पर कूलम। या इसका दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, यानी बोथ हो जाएगा। फोर्स का न्यूटन, चार्ज का कूलम। या दूसरे तरीके से इसको निकालेंगे तो वोल्ट पर मीटर भी होता है, डीवी बाई डीएक्स से। अभी इसको नहीं निकालेंगे। विभव प्रवणता होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है माइनस डीवी बाई डीएक्स होता है, माइनस डीवी बाई डीएक्स। इसका एस आई मात्रक कैसे निकाल देंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट का? पोटेंशियल का वोल्ट और ये डिस्टेंस का मीटर, वोल्ट पर मीटर, इसका एस आई मात्रक निकालना होगा। तो कौन सा एक सदिश राशि है? चलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है स्केलर है, अदिश राशि। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर है, अदिश राशि। कैपेसिटेंस भी एक स्केलर है, अदिश राशि। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, सदिश राशि। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन है वो उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। किसका रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ये भी याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताना 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी आवेशी चालक के सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। सतह के सरफेस पे जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है? पर यहां पर हम ऐसे खींचेंगे ना, यहां पर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं ना, चालक के सतह पर हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये हमेशा रेडियस के साथ जाएगा, और रेडियस पे टेंजेंट खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। ये हमेशा रेडियस के साथ जाएगा। यहाँ पर भी टेंजेंट खींचेंगे तो कितना बन जाएगा? 90 बन जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के सतह पर क्या होती है? लंबवत होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 का पावर कितना? -19 जूल। ये जूल है तो किसका मात्रक होता है? यूनिट ऑफ एनर्जी। ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। वोल्ट किसके बराबर होता है? 20 में देखिए, वोल्ट, वोल्ट जो बराबर होगा वो जूल पर कूलम के बराबर होता है। वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल पर कूलम। चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। फैराड भी यहां से ले सकते हैं। फैराड किसके बराबर होता है? तो कूलम पर वोल्ट। कूलम किसके बराबर होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड। विद्युत विभव का मान बराबर होता है किसके? तो विद्युत विभव का दो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल बराबर वर्क बाय चार्ज, या पोटेंशियल बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर। तो इस साल क्वेश्चन पूछा था पोटेंशियल और आर में कैसा रिलेशन होता है। तो पोटेंशियल आर में इस साल पूछा था, पोटेंशियल और आर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। डिस्टेंस पोटेंशियल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला बताना है, वर्क बाय चार्ज। तो ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है आपका। समविभवी पृष्ठ एवं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो चलिए, एक चार्ज हो गया, इसका समविभव पृष्ठ खींचिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है रेडियस के साथ होता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र रेखा रेडियस के साथ होता है,
तो ये हमारा समविभव पृष्ठ है, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा त्रिज्या के साथ होगा, और समविभव पृष्ठ जो होगा हमारे स्फीयर के साथ होगा। तो रेडियस और स्फीयर एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट, समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य। देखिए समविभव पृष्ठ होता क्या, देखिएगा ये मान लीजिए हमारा समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ पोटेंशियल भी, तो यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, तभी ना समविभव पृष्ठ होगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल है, यहाँ भी पोटेंशियल है, तो भी में से भी जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, जीरो, तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कार्य जीरो होता है। क्यों, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज तो आ गया, यहाँ भी पोटेंशियल भी और यहाँ भी, दोनों भी में से भी जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्षीय दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। देखिए विद्युत क्षेत्र एक एक्सिस में है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस, देखिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होगा जो इसमें नहीं है, तो एक्स के अलावा कौन कौन नहीं है, तो वाई जेड हो जाएगा। तो समविभवी पृष्ठ किस में हो जाएगा, वाई जेड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा अगला स्थिति में वाई एक्सिस में हो, किस में हो, वाई एक्सिस में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो वाई एक्सिस छोड़ के कौन कौन इसमें नहीं है, तो एक्स जेड हो जाएगा। तो जो इसमें नहीं होता है वही इसका आंसर होता है। तो विद्युत क्षेत्र हमारा एक्स एक्सिस में है, तो एक्स छोड़ के कौन कौन नहीं है इसमें, वाई जेड इसमें हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र हमारा वाई एक्सिस में, तो वाई छोड़ के कौन कौन नहीं है, तो एक्स जेड हो जाएगा। विद्युत विभव का मान भाई अभी तो बताए थे, पोटेंशियल बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/R। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डायपोल मोमेंट का SI मात्रक होता है, तो डायपोल मोमेंट बराबर P वेक्टर बराबर Q इंटू डी वेक्टर। तो इसका SI यूनिट निकालना है, तो चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का मीटर, चार्ज का कूलम हो जाएगा, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, तो कूलम इंटू मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है ये -Q और ये +Q, इसका डायरेक्शन होता है निगेटिव से लेकर किधर, पॉजिटिव तक। तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं इसमें, रुक नहीं रहे हैं, समय वेस्ट ना होगा इसलिए फटाफट कराते जा रहे हैं। नेगेटिव से लेकर किधर होता है, पॉजिटिव तक, समय वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जल्दी करा रहे हैं इसमें। चलिए एक डिबाई याद रखिएगा, इसको याद रखना है, एक डिबाई, ये याद करने वाला डाटा है। एक डिबाई जो बराबर होता है 3.3 × 10⁻³ कूलम इंटू मीटर, याद रखिएगा, याद करने वाला डाटा है, ठीक है। एक डिवाइस जो होता है 3.3 × 10⁻³ कूलम इंटू मीटर, याद करने वाला डाटा है। चलिए डायपोल पर कुल चार्ज होता है, किसी डायपोल पर एक साइड जितना प्लस होता है दूसरे साइड उतना ही माइनस होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, +Q और -Q मिलकर टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डायपोल को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या 0 होता है, देखिए डायपोल को विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा, एक -Q एक +Q, विद्युत क्षेत्र E में रखा गया तो फोर्स बराबर होता है F बराबर QE, तो -QE है तो यहाँ -QE आ जाएगा, यहाँ भी F बराबर QE तो यहाँ +QE है तो +QE हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, डायपोल को विद्युत क्षेत्र में रखा गया, माइनस चार्ज है तो -QE, प्लस चार्ज है तो +QE। F नेट यहाँ पर लिखेंगे
तो प्लस क्यूवी और माइनस क्यूवी जोड़कर टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। टोटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायपोल पर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, डायपोल को जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा, देखिए माइनस क्यू पर माइनस क्यूवी, प्लस क्यूवी पर प्लस क्यूवी, प्लस क्यूवी और माइनस क्यू जोड़कर टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायपोल पर लगने वाला टोटल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो। सेम क्वेश्चन आ गया ना, ये सेम आ गया, ये तो सेम ही हो गया। चलो 31। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है तो वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर P इंटू 1 - cos θ। ये फॉर्मूला होता है, डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य का ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसी डायपोल की स्थितिज ऊर्जा होती है, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। डायपोल के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। किसी द्विध्रुव की विद्युत विभव होती है तो विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ये डायपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, यानी इसको के, तो P होता है इसका डायपोल मोमेंट cos थीटा बाई क्या, आर स्क्वायर। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, इसको K मान सकते हैं, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाई क्या, आर स्क्वायर। फॉर्मूला को याद रखना है आपको। डायपोल का पोटेंशियल दूरी के साथ किस प्रकार बदलती है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखिए V बराबर 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। तो आर डिस्टेंस के साथ देखिए कैसे बदलता है, भी और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर भी और आर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेशन में बदलते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा बर्फ। निरक्षीय बिंदु पर द्विध्रुव की विभव होती है। निरक्षीय बिंदु क्या होता है, देखिए तो यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू। निरक्षीय बिंदु ये होता है इक्वेटोरियल, जो जो परपेंडिकुलर रूप से डिवाइड करता है। तो माइनस क्यू के कारण यहां पर किसी पॉइंट पर माइनस भी विभव हो जाएगा, तो प्लस क्यू के कारण प्लस बी हो जाएगा। टोटल जोड़ के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव विभव, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव विभव, दोनों जोड़कर टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। तो डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर द्विध्रुव अनुभव करता है। देखिए डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे ना, तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, तो प्लस क्यूवी पर क्यूवी फोर्स हो जाएगा, अब माइनस क्यूवी पर माइनस क्यूवी फोर्स हो जाएगा। टोटल जो हो जाएगा क्यूवी माइनस क्यूवी, टोटल जोड़ के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायपोल पर जो है विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो फोर्स काम नहीं करेगा, तो केवल जब फोर्स काम नहीं करेगा तो केवल क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। डायपोल को जब विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो टोटल फोर्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब फोर्स जीरो हो जाता है तो उस पर क्या लगेगा, केवल टॉर्क लगेगा, ओनली टॉर्क काम करेगा, क्योंकि इस पर पूरा विद्युत क्षेत्र क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। मतलब टोटल फोर्स उस पर जीरो हो जाता है, क्योंकि प्लस पर प्लस की भी तो माइनस पर माइनस की भी, टोटल जोड़ के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जब टोटल फोर्स जीरो हो जाएगा तो केवल क्या काम करेगा, टॉर्क काम करेगा। टॉर्क का मतलब ये घुमाता है, जो घुमाने वाली चीजों को क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए इस पे ई विद्युत क्षेत्र में रखने पर ध्यान दीजिएगा। ई तीव्रता वाले को जो है विद्युत क्षेत्र में रखने पर इस पर लगने वाला टॉर्क, तो डायपोल पर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, P क्रॉस E। तो डायपोल पर लगने वाला टॉर्क का फॉर्मूला होता है P क्रॉस E। P इसका डायपोल मोमेंट होता है, E इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहें तो P साइन थीटा हो जाएगा। इसका हम मैग्नीट्यूड यदि निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, P साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट 38 पे देखिएगा, इसका इंग्लिश यहाँ पर 38।
विच इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन विद्युत फ्लक्स का एक मात्रक है, बताइए तो विद्युत फ्लक्स का एस यूनिट कौन कौन होता है, ध्यान दीजिएगा। एस यूनिट होता है जो विद्युत फ्लक्स का, वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर को 38 हो गया ये, चलिए 38 हो गया। 39, चलिए इसी में हो गया, कोई बात नहीं, इसी में कर देते हैं। क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, किसी बंद सतह के त्रिज्या को दुगुना करे तो फ्लक्स हो जाता है 2 टाइम्स, ऑप्शन इसमें बना देते हैं 4 टाइम्स, तीसरा में रिमेन सेम, चौथा में नॉन ऑफ दीज। बंद सतह के जैसे मान लीजिए बंद सतह है, इसका अंदर क्यू चार्ज है, तो इसका फ्लक्स हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बंद सतह का त्रिज्या बना के इसको दुगुना कर देते हैं, अभी भी इसके अंदर चार्ज क्यू रख देते हैं, तो अभी भी फ्लक्स तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। फिर इसका रेडियस हम बढ़ा देंगे तो रेडियस के बढ़ाने से इसके फ्लक्स पर थोड़े असर पड़ जाएगा। रेडियस के बढ़ा देने के बाद भी चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। मान लीजिए जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये छोटे से रेडियस में क्यू चार्ज रखा है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। बड़ा सा रेडियस बना के उसमें भी क्यू चार्ज रखते हैं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। आपके गोले के साइज के बढ़ाने से फ्लक्स पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, रिमेन सेम रहेगा। कब हो जाएगा, कब इसका फ्लक्स बढ़ेगा, जब चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलिए तो ये हो गया। 40 पे आते हैं। यदि बंद सतह के अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो फ्लक्स देता है, बंद सतह के अंदर विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। चलिए बंद सतह हो गया, इसके अंदर डायपोल को रख देते हैं, तब प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो विद्युत फ्लक्स का मान हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बना देते हैं पॉजिटिव, सबको पीडीएफ बना के ग्रुप में हम डाल देंगे। निगेटिव जैसे पिछला का बना के दिए थे, सी में 0, डी में नॉन ऑफ दीज। चलिए इसका फ्लक्स निकालते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज कितना होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो 0 हो जाएगा ना। 0 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। डायपोल, यदि बंद सतह के अंदर डायपोल रखेंगे तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा, और टोटल चार्ज 0 हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। चलिए इसी आवेश Q को किसी अर्धगोले के केंद्र पर रखा गया तो विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा। तो ये तो दिया हुआ है, B हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, C हो जाएगा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, D हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। चलिए अर्धगोले के केंद्र पर देखिए, अर्धगोले के केंद्र पर Q चार्ज रखिएगा ना, तब पूरा गोला होता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आधा गोला होगा ना तो इसका फ्लक्स हो जाएगा Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आधा गोला होगा तो पूरा रहता था Q बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन आधा गोला के लिए फ्लक्स भी तो आधा होगा ना, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट का आधा हो जाएगा तो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। अर्धगोले के कारण कितना होता है, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। पूरा गोला होता तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलिए यहां पर 42 पे आते हैं। डी पर यहां पे नॉन ऑफ दिस कर देते हैं, समय नहीं है इसमें, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है तो हम स्प्रिंट सुधारने जाएंगे तो फिर तो आज लाइव नहीं कर पाए, तो आज लाइव तो करना है, इसलिए इसको एडजस्ट करके कर दे रहे हैं। इतने से क्या हो जाएगा, तो हम एडजस्ट कर ही दिए हैं। अब पीडीएफ बना के डालिए देंगे ग्रुप में। चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब गोला का जो सरफेस एरिया होता है गोला का आर रेडियस का, तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब फ्लक्स में एंगल तो हमेशा 0 डिग्री होता है,
फ्लक्स का फार्मूला होता है ई एस कॉस थीटा, ई का फार्मूला हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। गोला का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स का एंगल हमेशा कितना 0 डिग्री। तो चलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। के का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9। क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना दिया है क्वेश्चन में 10 माइक्रोकुलम, तो 10 गुना 10 का पावर -6 इंटू कितना हो गया 4 पाई। cos 0 डी का वैल्यू कितना 1। 9 में 4 पाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 पाई। 10 का पावर 9 आया 10 का पावर 1, तो 10 का पावर 10 हो गया इंटू 10 का पावर -6। यहां पर मात्रक लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 36 पाई हो गया। 10 का पावर 10 में से 10 का पावर 6 चला गया, 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 36 पाई गुना 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एसआई मात्रक होता है, तो एसआई यूनिट जो होता है ना, एसआई यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, विद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखिएगा, एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर होता है। इसका मतलब होता है 1 मीटर हवा में 30 लाख वोल्टेज देना पड़ेगा तब करंट सप्लाई होगा। जैसे यहां से यहां कितना दूर 1 मीटर हवा हुआ, यहां 30 लाख वोल्टेज होगा ना। यहां पे मान लीजिए इस तार में हमारे इस मान लीजिए तार है, सपोज दैट, देखिएगा ये तार है, इस तार में 30 लाख वोल्टेज है, तो यहां से लेकर 1 मीटर की दूरी तक यहां का जो हवा रहेगा वो हवा में भी करंट मार देगा। ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का मतलब हुआ। इसमें 30 लाख वोल्टेज है तो यहां से लेकर यहां के 1 मीटर के रेंज में करंट मार देगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, इसका मतलब उसमें करंट का सप्लाई होने लगेगा। डाइलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉन के जो बॉन्डिंग को तोड़ देगा। तो हवा का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 गुना 10 का पावर 6 वोल्ट पर मीटर होता है, यानी 30 लाख वोल्ट होता है 1 मीटर के लिए। यानी 1 मीटर के 30 लाख वोल्टेज होगा तो 1 मीटर के रेंज में करंट का सप्लाई हो जाएगा। किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो चालक के अंदर कोई चार्ज रहता नहीं है। चालक के अंदर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। किसी असीमित पतले चादर के नजदीक विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है, याद रखिएगा। पतले चादर के नजदीक विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। पतले चादर चालक चादर के नजदीक चालक रहेगा तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, को चालक रहेगा तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। चालक है, कंडक्टर है, इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है। कंडक्टर है इसलिए। इंसुलेटर होता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता। चलिए, किसी खोखले गोले को आवेशित किया जाता है तो इसके अंदर का विभव ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, ये मान लीजिए सेंटर पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट। कितना वोल्ट, 10 वोल्ट। तो यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट। मतलब अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, सतह पर भी सेम होता है। यहां 10 वोल्ट होगा तो यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, यहां भी 10 वोल्ट, यहां पर। तो यहां पे अंदर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, एक बराबर होता है। तो इसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म। जब एक बराबर होता है तो क्या होता है, यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। यहां सेंटर से लेकर सरफेस तक हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, इनफॉर्म। तो क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव एंड इनफॉर्म। यहां से लेकर यहां अंदर के हर पॉइंट पे 10 वोल्ट है तो हर जगह 10 वोल्ट होगा, सतह पर भी 10 वोल्ट होगा। तो कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो इसको क्या बोल, जब सेम होगा तो सेम को क्या बोल देंगे, पॉजिटिव और इनफॉर्म बोल सकते हैं ना। चलिए इसका निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स निकालना है तो टोटल चार्ज को जोड़ना पड़ेगा। पाई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज है कितना, क्यू टोटल चाहिए यहां पर। तो देखिए क्यू 2Q और माइनस क्यू तो खत्म हो गया। तो कितना हो जाएगा 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज तो 2 है ना। Q और 2Q 3Q, 3Q में से Q गया तो 2Q हो गया ना इसमें। यानी अंदर का चार्ज लेना है, बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है। तो गॉस के नियम में केवल अंदर का चार्ज लिया, तो अंदर का टोटल चार्ज कितना होगा, Q और 2Q 3Q, 3Q में से Q गया कितना 2Q हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, जो अंदर का टोटल चार्ज लिया। गॉस के नियम में अंदर का ही टोटल चार्ज लिया जाता है। धारिता का एसआई मात्रक होता है,
तो सी बराबर जो होता है धारिता का क्यू बाई भी होता है, तो इसका ए साइन जो हो जाएगा चार्ज का कूलम, अब पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, इसी का नाम होता है फैराड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फैराड एफ। फैराड का मान बराबर होता था, अभी पता है कूलम पर वोल्ट ही फैराड होता है। फैराड जो होता है वो बराबर होता है कूलम पर वोल्ट के। ऑप्शन नंबर बी। धारिता, चालक की धारिता निर्भर करती है, कैपेसिटेंस जो डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, धारिता जो निर्भर करता है वो साइज पर, जितना बड़ा होगा ना उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगा। मीडियम, जिस मीडियम में उसको रखेंगे, पानी में रखे हैं, हवा में रखे हैं, तेल में रखे, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगल बगल कोई चार्ज है कि नहीं उस पर भी डिपेंड करेगा। चार्ज प्रेजेंट नियर बाई या प्रेजेंस ऑफ चार्ज नियर बाई, प्रेजेंस ऑफ चार्ज नियर बाई, प्रेजेंस ऑफ चार्ज आसपास की उपस्थित। कैपेसिटेंस तीन बातों पे डिपेंड करे, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा कैपेसिटी। कौन मीडियम में रखे हैं, पानी में, हवा में, तेल में, कहाँ पे, उस पर भी डिपेंड करता है। अगल बगल दूसरा चार्ज है कि नहीं, प्रेजेंस ऑफ चार्ज, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो मीडियम पे डिपेंड करेगा, अगल बगल चार्ज है उस पर भी डिपेंड करेगा, साइज पर भी डिपेंड करेगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। चालक की धारिता निर्भर किस पर नहीं करता है, चार्ज पर निर्भर नहीं करता है। अब ये भी बताइए, कोई बाल्टी है 10 लीटर का, तो क्या उसकी कैपेसिटी पानी पर थोड़ी निर्भर करेगी। पानी रखिएगा तब वो 10 लीटर का बाल्टी होगा, पानी नहीं रखिएगा तब वो 10 लीटर का बाल्टी होगा। उसी तरह चार्ज से कैपेसिटी डिपेंड नहीं करता है, साइज बड़ा हो जाएगा तब ना ज्यादा स्टोर करेगा। तो चार्ज से कैपेसिटी पर निर्भर नहीं करने वाला। मान लीजिए 20 लीटर का बाल्टी है, पानी रखे या ना रखे, पानी की कैपेसिटी उसका जो है 20 लीटर होगा, ठीक है। तो चार्ज से उसकी कैपेसिटी पर अंतर नहीं पड़ता है। चलिए, इसके प्रत्येक बूंद की धारिता जो है 5 माइक्रोफैराड, 64 बूंद मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते। देखिए सी बिग जो होता है ना, इसका फॉर्मूला ध्यान दे, सी बिग बराबर होता है क्यूब रूट एन इंटू सी स्मॉल होता है इसका फॉर्मूला, सी स्मॉल। चलिए क्यूब रूट एन, क्यूब रूट एन का मतलब होता है 64 का क्यूब रूट करना है। तो चलिए 64 का क्यूब रूट कर दिए। स्मॉल का कैपेसिटेंस कितना है, 5, तो 64 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और 4 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये 27 होता, अब ये 27 होता, तो 27 का क्यूब रूट करते तो क्या होता, 3, और 3 में 5 से गुना करते तो क्या होता, 15 हो जाता। अब ये 8 बूंद होता, तो 8 का क्यूब रूट करते तो 2, और 2 में 5 से गुना करते तो क्या हो जाता, 10 हो जाता फिर। नेक्स्ट, चलिए 53, द कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड कंडक्टर इज, देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बाई वी, तो क्यू तो हो गया। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। देखिए कैसे निकाल देते हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था क्यू बाई वी, तो क्यू भी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर। क्यू से क्यू कट गया, ये सब ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, द कैपेसिटेंस ऑफ पार्लेल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, तो सी बराबर हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 54, 55,
ये संधारित्र के प्लेटों के बीच, जैसे संधारित्र पे एगो पर प्लस क्यू है, एगो पर माइनस क्यू है, इसके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक लेके आ जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक यानी कोई कुछ अलग पदार्थ रख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं ना, तो इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। कैपेसिटी या कैपेसिटेंस इंक्रीज कितना टाइम्स, के टाइम्स, इंक्रीजेस के टाइम्स। के टाइम्स क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, क्योंकि इसके बीच में लाने से इसकी कैपेसिटी को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है। दो प्लेटों के बीच कुछ कुछ अलग पदार्थ को लाने से इसकी कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये तो बना दिया, संधारित्र को प्लेटों को बंद सतह के अंदर रख दिया जाए तो ये बना दिए हैं, जीरो हो जाएगा, ये बना दिए पहले, फ्लक्स जीरो हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिएगा 57, जैसे दो बॉडी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं ना, देखिए देखिए ये दो बॉडी को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो कनेक्ट कर देने पर मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2, दो बॉडी को आपस में कनेक्ट कर देना, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, V1 V2 एक दूसरे का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दो बॉडी को देखिए, दो आदमी भी आपस में कनेक्ट में आते हैं ना, दोनों का लेवल सेम हो जाता है, एगो का 80% आ रहा है, वो 60% आ रहा है, दोनों रूम पार्टनर बन जाएगा तो दोनों का 70-70 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, लेवल सेम हो जाता है। तो पोटेंशियल देखिए C बराबर होता है Q/V, तो V इधर आ जाएगा तो V बराबर Q/C हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा इसमें, C बराबर होता है Q/V, तो V को इधर ला देंगे तो C तो नीचे आ जाएगा, तो V बराबर Q/C, तो V1 बराबर हो जाएगा Q1/C1, अब V2 बराबर हो जाएगा Q2/C2। दो बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं ना तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो V बराबर हो गया Q/C, तो V1 बराबर Q1/C1, अब V2 बराबर Q2/C2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेशियो इधर भी हो जाएगा, इतना बाई इतना भी हो जाएगा, बराबर इतना बाई इतना भी हो जाएगा, C1/C। इधर से इधर रेशियो हो सकता है, इधर से इधर भी रेशियो हो सकता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? C हो जाएगा। दो बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं तो दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है। किसी भी चालक की धारिता होती है, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सा समान होता है? देखिए सीरीज पैरेलल में, सीरीज में हमारा सेम होता है चार्ज, चार्ज सेम होता है, पैरेलल में हमारा सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसमें क्या सेम होगा, चार्ज, पैरेलल रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस। अब पूछ दिया है यहाँ पर कि समांतर क्रम संयोजन में कौन सा समान होता है, तो इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस समान होगा। अधिकतम प्राप्त करने के लिए किस में जोड़ना चाहिए? देखिए देखिए सीरीज में जो होता है ना C इक्विवेलेंट, फार्मूला से देखिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर होता है सीरीज में 1/C1, 1/C2 ऐसे, तो ये तो कम हो जाएगा। और सीरीज में दो गो रहेगा ना तो कैसे बनेगा, C1/C2/C1+C2, ये डायरेक्ट फार्मूले पूछ सकता है सीरीज में, ठीक है। पैरेलल में जो होता है C इक्विवेलेंट वो C1+C2 होता है, तो जोड़ने से मिल रहा है तो ये तो मैक्सिमम हो जाएगा ना। देखिए इसमें डिवाइड करना है तो इसमें कम मिलेगा, जबकि पैरेलल में हमारा जोड़ना है तो इसमें ज्यादा मिलेगा, पैरेलल में जोड़ने से ज्यादा मिलेगा, सीरीज में डिवाइड करना है इसलिए इसमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। सीरीज का फॉर्मूला याद रखिएगा, सीरीज में डिवाइड करना है इसलिए मिनिमम मिलता है, पैरेलल में जोड़ना होता है इसलिए मैक्सिमम मिलता है। ये सीरीज का फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, पूछ सकता है इसमें। तो अधिक प्राप्त करने के लिए इसमें क्या चाहिए, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि C1+C2+C3 ऐसे जाता है, जोड़ने पर ज्यादा मिलेगा ना। संचित ऊर्जा का मान, तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है U बराबर वो होता है हाफ CV² होता है, या इसका दूसरा फॉर्मूला है Q²/2C, दोनों फॉर्मूला होता है, तो हाफ CV² हो जाएगा ये। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, तो कैपेसिटेंस के एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी होगा, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। चाहे एनर्जी डेंसिटी का हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, इसका भी डायमेंशन, तो ये होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा mL²T⁻², और वॉल्यूम का हो जाएगा L3। कटा देंगे, ये कट जाएगा, ये कटा देंगे तो नीचे L बच जाएगा, L ऊपर जाएगा तो L⁻⁻1 T⁻²। ये डायमेंशन भी पूछ सकता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी का लिख दिए, वॉल्यूम का L3 लिख दिया, कटा देंगे
तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, एल बच जाएगा, एल ऊपर जाएगा तो कितना होगा, एल का पावर -1। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये उस समय बताए हैं एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। उसी समय समझ आए 1 मीटर में एयर में करंट सप्लाई करने के लिए 30 लाख वोल्ट चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर का बीमीय सूत्र होता है, तो अभी बताए हैं ये हमारा एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी एनर्जी बाई वॉल्यूम होता है। एनर्जी का होता है ml² टी का पावर -2, वॉल्यूम का हो गया L³ काट छाट कर लीजिए, ml का पावर -1 टी का पावर -2। ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए कंप्लीट हो गया इतना। इसका पीडीएफ हम बना के ग्रुप में डाल देते हैं।